अकॉर्डिंग टू ईबीटी हाइड्रोजन किस तरह बनेगा, इसमें किस तरह जो है वो ओवरलैप होगा। सबसे पहले तो आप नोट करें कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास क्या है। तो एक हाइड्रोजन जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, यानी एक हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा और वो इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा, s ऑर्बिटल में होगा। ठीक है, अब इसमें जो 1s ऑर्बिटल है हर एक हाइड्रोजन का, वो ओवरलैप करेगा टिल देयर एनर्जीज डिक्रीज टू मिनिमम। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने जो पढ़ा कि ओवरलैप आपके पास होगा, ये ओवरलैप क्यों होगा, ओवरलैप इसलिए होगा ताकि ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम हो जाए। तो एक हाइड्रोजन का एक s ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन के दूसरे s ऑर्बिटल के साथ मिलेगा, ओवरलैप होगा। कितना ओवरलैप होगा, जब दोनों की एनर्जी मिनिमम हो जाए आपके पास। बात समझ में आ रही है? तो जब दोनों की एनर्जी आपके पास मिनिमम हो जाए और ये ओवरलैप लीनियर होगा हमेशा, तो इसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा, वो सिग्मा बॉन्ड होगा। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन का 1s1 दूसरे हाइड्रोजन के 1s1 के साथ मिलके क्या बना लेगा, एक सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। ये 1s1, दिस इज 1s1, ठीक है, और ये आपके पास जो H2 है, राइट। तो इसके आपके पास है ये, राइट। जो इसका मॉलिक्यूलर आप अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं वो इसी तरह आएगा आपके पास, यानी दो 1s1 वो आपस में मिल गए हैं। ठीक है, तो ये टोटल दो आपके पास बन जाते हैं और इसमें अब दो इलेक्ट्रॉन होंगे और दोनों इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन जो है वो क्या होगा, वो अपोजिट होगा। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द हाइड्रोजन। इसमें कौन सा ओवरलैप हो गया, SS ओवरलैप हो गया इसमें, राइट। इसके बाद हम क्लोरीन को डिस्कस करेंगे। तो क्लोरीन में आपके पास क्या होगा, अब क्लोरीन जो है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन को अगर आप चेक करें, दिस इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब इसमें हम जो 3p5 है इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं मजीद। तो 3p5 को अगर आप थोड़ा सा ओपन करें तो P में आपके पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, राइट। px है, py है, pz है। तो एक इलेक्ट्रॉन px में, एक इलेक्ट्रॉन py में, एक इलेक्ट्रॉन pz में, फिर आप पेयरिंग करेंगे तो px में 2 आ जाएंगे, ठीक है, और py में 2 आपके पास आ जाएंगे। तो अब आप देखें कि आपके पास सिर्फ एक अनपेयर्ड हाफ पेयर्ड ऑर्बिटल रह गया है, कौन सा है, 3pz1, यानी pz ऑर्बिटल जो है उसमें सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो बॉन्डिंग में कौन सा हिस्सा लेगा, जो pz वाले इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब एक क्लोरीन का pz दूसरे क्लोरीन के pz के साथ लीनियर ओवरलैप करेगा। एक pz दूसरे pz के साथ क्या करेगा, लीनियर ओवरलैप करेगा। ठीक है, देखें ये फॉर एग्जांपल एक pz है, एक क्लोरीन का, एक Cl का, ठीक है, 3pz1, और ये दूसरे pz के साथ ओवरलैप करेगा दूसरे क्लोरीन के साथ, वो भी 3pz1। तो इसके नतीजे में आपके पास क्या बन जाएगा, इसके नतीजे में आपके पास ये वाला रीजन जो है वो शेयर हो जाएगा। तो यू विल गेट, ये आपके पास ये रीजन शेयर हो गया, ये एक क्लोरीन है, ये दूसरा क्लोरीन है, और दरमियान में क्या बन जाता है, एक सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ हाइड्रोजन के केस में हमारे पास SS सिग्मा बॉन्ड बना था, अब इस केस में हमारे पास PP सिग्मा बॉन्ड बनता है, क्योंकि एक P दूसरे P के साथ लीनियर ओवरलैप कर रहा है, तो PP सिग्मा बॉन्ड आपके पास बन रहा है। ठीक है, तो एक क्लोरीन का pz दूसरे क्लोरीन के pz के साथ मिलके PP ओवरलैप करके एक सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, नेक्स्ट हम अब देखेंगे कि अगर हम HCl को लिखें, Cl किस तरह बनेगा। ठीक है, तो HCl के लिए हाइड्रोजन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
नो 1s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्लोरीन का हमने डिस्कस कर लिया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 3p5 को अगर आप ओपन करें तो हमें पता चल जाएगा कि एक pz वाला इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो इसका मतलब है कि क्लोरीन का pz और हाइड्रोजन का 1s1 वो ओवरलैप करेंगे, ठीक है। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी होगी वो along the axis मैक्सिमम होगी, जिस तरह यहाँ पे along the axis डेंसिटी मैक्सिमम है, यहाँ पे along the axis डेंसिटी मैक्सिमम थी। अब इस केस में क्लोरीन के केस में एक s ऑर्बिटल है, ठीक है, और एक p ऑर्बिटल है, दोनों लीनियर ओवरलैप करेंगे, राइट। सो आपके पास एक ये बन जाएगा इस तरह, तो ये एक बड़ा लोब बन जाता है, यानी ये इसमें मर्ज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, दरमियान में सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। अब ये कौन सा सिग्मा बॉन्ड है? ये sp सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि क्लोरीन का p यूटिलाइज हो रहा है, हाइड्रोजन का s यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को अगर हम डिस्कस करना चाहें तो ये हमारे पास किस तरह आएगा 1s2 2s2 2p4। अब 2p4 को आप थोड़ा सा ओपन करें तो हमारे पास 1 2 3 4, तो इसका मतलब है कि px में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, py में 1 है और pz में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब यहां पर हमारे पास जो हाफ फील्ड है वो कौन कौन से हैं? एक pz है और एक py है। तो एक ऑक्सीजन के पास भी 2 ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड है, दूसरे ऑक्सीजन के साथ भी 2 ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड है। मतलब इसका ये आपके पास है py फॉर एग्जांपल, ये क्या है? लेट्स से दिस इज py, ठीक है, और यहां पे मैं लिखता हूं pz, ये z एक्सिस पे आ गया तो ये pz और ये py। तो दूसरे ऑक्सीजन के साथ जब ये मिलेगा तो ये py और ये pz, ठीक है। इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन। ये दोनों जब ओवरलैप अप करेंगे तो ये जब ओवरलैप करेंगे आपस में करीब आएंगे तो क्या होगा? ये वाला बेसिकली क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो ये वाला रीजन शेयर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। यहाँ बिल्कुल along the axis आपके पास डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। अब एक p ऑर्बिटल इधर रहता है, एक p ऑर्बिटल इधर रहता है, दोनों का ओरिएंटेशन सेम है। ऑलरेडी आपके पास सिग्मा बॉन्ड जो है वो बन गया है, ये आपके पास सिग्मा बॉन्ड बन गया। अब जो py आपके पास अब रहता है दूसरा, py ने बॉन्ड बना लिया सिग्मा, pz को हम कंसीडर करते हैं, तो pz आपके पास साइड वाइज ओवरलैप करेगा और क्या बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। तो यहां से अब क्या होगा? पाई बॉन्ड बनेगा। तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन जो है ये एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है, एक डबल बॉन्ड बनाता है। जो सिग्मा है वो p सिग्मा बॉन्ड है और पाई तो हमेशा p पाई बॉन्ड ही होगा। तो एक आपके पास सिग्मा बॉन्ड बन गया, एक आपके पास क्या बन जाता है? पाई बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम जाएं तो हमारे पास नाइट्रोजन आ जाता है। अब नाइट्रोजन के केस में अगर इसी में हम थोड़ा सा इसको चेंज करके इसमें तो नाइट्रोजन के लिए अगर करते हैं तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 7 है। तो ये आपके पास p3 आ जाएगा, 1s2 2s2 2p3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो 2p3 के केस में हमारे पास जो p है वो हाफ फील्ड है, यानी हर एक p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। 3 हमारे पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। इसमें 2px1 है, 2py1 है, 2pz1 है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर को हम देखेंगे तो pz py और इसमें अब एक ये भी आपके पास आ जाता है बिकॉज इट इज आल्सो हाफ फील्ड, ठीक है। तो बिल्कुल सेम ओरिएंटेशन यहां पर भी आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो एक ये ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये वाला इसके साथ ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना लेगा, और अब ये जो है ये भी पाई बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि इनकी ओरिएंटेशन सेम है, साइड वाइज आपके पास ओवरलैप होगा तो 2 पाई बॉन्ड आपके पास बन जाएंगे, ठीक है। सो हियर एक 2p जो है नाइट्रोजन का दूसरे 2p दूसरे नाइट्रोजन के साथ लीनियर ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना लेता है।
दूसरा जो आपके पास हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल है वो सेम ओरिएंटेशन वाले दूसरे नाइट्रोजन के हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल के साथ साइड वाइज ओवरलैप करके एक पाई बॉन्ड बना लेता है, और दूसरा जो आपके पास हाफ फिल्ड रेंज आता है वो एक दूसरे नाइट्रोजन के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके साइड वाइज एक पाई बॉन्ड बना लेता है। तो रिजल्ट में आपके पास एक सिग्मा बन जाता है और दो पाई बन जाते हैं। टोटल कितने बॉन्ड्स बन गए? तीन ट्रिपल बॉन्ड आपके पास बन गए। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द applications of the valence bond theories. ठीक है।